Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वही भटकने की बात नहीं बनती। हम क्या करने वाले भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एमसीक्यूज हमने लगभग 30+ समथिंग कुछ एमसीक्यूज हमने लास्ट क्लास में किए थे, बहुत मज़ा आया था। अब आगे ही बारी एमआईक्यूज की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ और लिख भी देती हूँ, क्या कर दो भाई, लाइक कर दो और शेयर कर दो। लाइक कर दो और क्या कर दो भाई, शेयर कर दो। लाइक का बटन दबा दो और शेयर कर दो। फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे भाई, फटाफट से स्टार्ट करेंगे हमारे किसको, सेशन को। किसके सेशन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन को। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो, पहला क्वेश्चन वही पैटर्न चलेगा, वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग आंसर। Where did Buddha decide to find his own path to realization? कौन सी जगह पे भाई बुद्ध ने डिसाइड किया to find path of his own realization? मतलब उन्होंने ये सोचा कि भाई मुझे खुद से अब करना पड़ेगा, तो ऐसा पाथ है ना जिससे मुझे रियलाइजेशन मिले। ठीक है, क्लियर हुआ। तो वेयर डिड बुद्ध डिसाइड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन, जो उनको वही सत्य की तलाश, नॉलेज की तलाश में, कहाँ पे उन्होंने डिसाइड करा, कौन सी जगह थी, क्या करना है ये आपको बताना है। वेयर मतलब वेयर, कहाँ, कहाँ कौन सी किसको बोलेंगे हम, जगह के लिए। वेयर वर्ड किसके लिए यूज़ होता है भाई, वेयर जो क्वेश्चन है प्लेस के लिए होता है, तो वो प्लेस आपको बतानी है। बताइए कौन सी प्लेस थी वो। ऑप्शन में दूँ, सारनाथ थी, बोध गया थी, क्या थी, सारनाथ थी या बोध गया थी। चलो ये बता दो, देखते हैं हमारा आंसर। एट बोध गया इन बिहार बुद्ध डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन। भाई बोध गया बिहार में बुद्ध ने डिसाइड किया कि क्या करें, मैं खुद ही के तरीके से क्या करूं, अपना तरीका ढूंढूं और भाई जो मुझे मिले पाथ टू रियलाइजेशन। मतलब वो मेडिटेशन करने लग गए थे, फिर उन्हें एनलाइटनमेंट मिली थी कि नहीं मिली थी, फाइनली उन्हें एनलाइटनमेंट मिल गई थी। तो ये जगह कौन सी थी, जगह थी बोध गया बिहार। ठीक है, चल। Who taught that people should be kind and respect others? किसने भाई सिखाया था कि जो पीपल हैं, लोग हैं, उनको कैसा होना चाहिए भाई, काइंड, दयालु होना चाहिए और दूसरों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो किसने ये बात सिखाई थी, अच्छी बात ये किसने सिखाई थी कि काइंड रहो, दयालु रहो, दूसरों की भाई इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। महावीरा ने सिखाई थी या गौतम बुद्ध ने सिखाई थी। चल, मैंने आपको दो नाम बता दिए क्योंकि उन दोनों के बारे में पढ़ा था। आप बोलोगे पढ़ा तो उन दोनों के बारे में था, इसलिए मैं आप उनका नाम बता रही हूँ। चलो, अब जैसा भी आपको जो भी समझना है तो बताइए। हु टॉट दैट पीपल शुड बी काइंड एंड रिस्पेक्ट अदर? किसने बताया था, पढ़ाया था कि पीपल कैसे होने चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए, काइंड होने चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बताइए कौन थे वो। देखते हैं हमारा आंसर। गौतम बुद्ध ने। किसने बताई थी भाई, गौतम बुद्ध ने ये बात सिखाई थी कि हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और काइंड रहना चाहिए। बोला था कि दूसरों की लाइफ की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, हार्म नहीं पहुंचाओ। ठीक है, चल। नेम वन ऑफ द फेमस थिंकर्स ऑफ द जैन्स। जैन धर्म के फेमस थिंकर बताओ आप। वन ऑफ द फेमस थिंकर जो है जैन धर्म के, उसको आपको बताना है, उनका नाम आपको क्या करना है, बताना है। जल्दी बताइए। क्या होगा हमारा आंसर। देखे, चल। वर्धमान महावीरा। देखो जैन धर्म के फेमस कौन से थे, वर्धमान महावीरा, जो क्या थे 24 नंबर के और लास्ट क्या थे, तीर्थंकर थे। ठीक है, 24 नंबर के थे और लास्ट तीर्थंकर थे। कौन, वर्धमान महावीरा। क्लियर हुआ, आया समझ में। आगे बढ़ जाए, चल। What is the literal meaning of उपनिषद? उपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या है। हमने देखा था ना लिटरल मीनिंग हमने देखा था अप्रोचिंग और सिटिंग नियर। देखते हैं भाई ये सही कह रहा है, वेरी शॉर्ट है, एक लाइन में आंसर है। उपनिषद लिटरली मीनिंग मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद का लिटरल मीनिंग होता है भाई क्या करना, अप्रोच करना और पास में बैठना, सिटिंग नियर। क्लियर, आया समझ में। चल, Why was the stupa at Sarnath built?
जो स्तूपा है सारनाथ में उसको क्यों बनाया गया था? जो स्तूपा है सारनाथ में, हमने उसकी फोटो देखी थी ना, इमेज देखी थी यहाँ पे, क्यों बनाया गया था? हमने देखा था इसलिए बनाया गया था उस नाम पे कि भाई इस जगह पे जो भगवान बुद्ध हैं, क्या हुआ था, इस जगह पे भगवान बुद्ध ने क्या करी थी, अपनी पहली टीचिंग क्या करी थी, दी थी, पहली टीचिंग अपनी दी थी, तो उसकी याद में, ऐसे मेमोरी में बेसिकली बनाया गया था। द स्तूपा एट सारनाथ वाज बिल्ट टू मार्क द प्लेस, ऐसी प्लेस वेयर द बुद्ध फर्स्ट टॉट हिज मैसेज, जहाँ पे पहली बार बुद्ध भगवान ने, जो गौतम बुद्ध ने, उन्होंने अपना टीचिंग दिया था, मैसेज दिया था। क्लियर, आया समझ में? चल, हु वॉज सत्यकामा जबाला, ये सत्यकामा जबाला कौन था? अच्छा, हमने देखा था ना कि एक एक्सेप्शनल केस था। कैसा केस था? उपनिषद का हमने देखा था कि भाई ज्ञानी लोग, मोस्टली मेन जो है थिंकर रहते थे, उसमें एक वुमेन भी देखी थी। हमने एक एक्सेप्शनल केस भी देखा था, सत्यकामा जबाला, ठीक है, जो किस मतलब कैसे थे, बहुत ही गरीब, पुअर उससे थे, जबकि हमने देखा था कि इसमें पुअर कैटेगरी के लोग थिंकर नहीं रहते थे, मतलब जो है ना बिल्कुल लो कैटेगरी के, लो क्लास के, पुअर क्लास के लोग नहीं इसमें इन्वॉल्व होते थे, पार्टिसिपेट नहीं करते थे। बट एक्सेप्शन केस हमने देखा था सत्यकामा जवाला, ठीक है, जिनको एक फिर ब्राह्मण ने अपने शरण में लिया कि भाई ठीक है, आपको मैं शिष्य बनाता हूँ, आपको मैं नॉलेज दूंगा, और ये अपने टाइम के बड़े फेमस भी हुए थे, ठीक है, फेमस थिंकर्स में से एक थे, बेस्ट नोन थिंकर्स में से। सत्यकामा जबाला was उपनिषदिक thinker who was named after his mother, the slave woman जबाली। सत्यकामा जबाला कौन थे? वो फेमस, अगर ऐसा देखा जाए, उपनिषदिक थिंकर थे। कौन थे? उपनिषदिक थिंकर थे बेसिकली अगर कहा जाए। और इनको नेम कैसे पड़ा? ये सत्यकामा जबाला नेम पड़ा कैसे? उनकी स्लेव मदर जबाली के नाम पे, जो उनकी स्लेव मदर थी, दासी माँ थी भाई, जो स्लेव उससे थे, तो स्लेव थे बेसिकली, दास जो लोग रहते थे ना, शूद्र कैटेगरी के, जैसे हम कहते हैं, गरीब से रहते बेचारे, दास रहते, जबाली के नाम पे इनका नाम पड़ा था। और ये उपनिषदिक थिंकर थे। हमने देखा था ना कि एक्सेप्शनल केस था। कैसा केस था? एक्सेप्शनल। क्लियर, आया समझ में कि नहीं आया? चल, हाउ वर द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स स्प्रेड, कैसे जो टीचिंग थी किसकी? महावीरा की और उनके फॉलोअर्स की थी, फॉलोअर्स की मतलब स्प्रेड हुई, फैली, ठीक है। ओवर 100 of years Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। भाई कैसे कैसे जैनिज्म फैला? जैनिज्म फैला डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका में, ठीक है। इस तरीके से भी जो टीचिंग है महावीरा की फैली। क्लियर हुआ? चल, What was the name of the book in which the rules of the Buddhist Sangha were written down? क्या नाम था? What was the name of the book in which the rules of Buddhist Sangha were written down? एक बुक थी जिसमें जो संघ है, संघ में जहाँ पे एक अलग वुमेन का, मैन का, हमने देखा था, जहाँ पे ये एक ऐसा एसोसिएशन कि अगर भाई आपको नॉलेज की तलाश में जाना है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, तो यही संघ जिसकी बात हो रही है, तो वहाँ पे जो रूल्स फॉलो करते थे, तो वो जो उसके बारे में कि कौन से रूल्स फॉलो किए जाते थे, कौन से रूल्स थे, एक बुक में मेंशन है, जो कि एक बुद्धिस्ट बुक है। उसका नाम क्या है? उसका नाम आपको बताना है। हमने देखा था बहुत अच्छे से, एमसीक्यूज में भी किया था। क्या नाम है उस बुक का? विनय पताका। क्या नाम है भाई उस बुक का? नाम है विनय पताका। द रूल मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पताका। विनय पताका। क्लियर? चल, वॉट वॉज द कर्म अकॉर्डिंग टू द बुद्ध, बुद्ध भगवान के अकॉर्डिंग, गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग, ये जो कर्म है, इससे क्या समझते हैं? कर्मा मतलब एक्शन, बेसिकली हम ये बोलते हैं ना, एक्शन, चाहे वो गुड हो या बैड हो, अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा इन फ्यूचर या नेक्स्ट लाइफ में। अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें उसका बुरा ही फल मिलेगा आगे चल के फ्यूचर में या नेक्स्ट लाइफ में। ऐसा कहा था, यानी बेसिकली हमारे एक्शन को लेके। अकॉर्डिंग टू द बुद्धा, कर्मा रिफर्स टू आवर एक्शंस, गुड और बैड। क्या है कर्मा बुद्ध के अकॉर्डिंग? भाई हमारे एक्शन वो कैसे हो, चाहे वो गुड हो या बैड हो। क्लियर हुआ? आया समझ में? चल, हाउ डिड बुद्ध कनेक्ट टू एवरीवन इन द सोसाइटी, कैसे जो बुद्ध है वो कनेक्ट करते थे सबसे सोसाइटी में। हमने देखा था ना, एक मतलब ऑर्डिनरी लोग हैं भाई, आम जनता है, तो आम लोग हैं, कॉमन पीपल है, तो उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में कनेक्ट करते थे। और उनको ये कहते थे कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए मत सीखो कि मैंने सिखाया, उसको खुद से भी ग्रहण करो, समझो। बेसिकली हमने देखा था कि सिंपल लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज में, सिंपल भी क्या मतलब प्राकृत लैंग्वेज में कनेक्ट करते थे। द बुद्ध यूज प्राकृत सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड हिज टीचिंग,
बुद्ध भगवान यूज़ करते थे प्रकृत लैंग्वेज, ताकि हर कोई एवरीवन जो है ईजिली इस लैंग्वेज को, उनकी मतलब टीचिंग को समझ पाए बेसिकली। ठीक है, चल। व्हाट इज उपनिषद्स, नेम सम इम्पॉर्टेंट थिंकर्स ऑफ उपनिषद। ये हटा दो, ये गलती से आ गया होगा, 11 का 1 इस तरफ से। हमें बताना है उपनिषद्स क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स बताने उपनिषद के। ठीक है, शॉर्ट आंसर। अभी तक हमारी जो 10 थे वो वेरी शॉर्ट थे, अब शॉर्ट। अच्छा, ये तो शुरू हो गया, 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी तक भी लाइक और शेयर किया कि नहीं किया, तो फटाफट से क्या कर दो, फटाफट से भाई लाइक और शेयर कर दो, फिर हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, चल लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट से। कोई बात नहीं, भूल जाते हैं तो मैं हूं ना याद दिलाने के लिए, मैं बिल्कुल कोई मौका नहीं छोड़ती, मैं आपको ज़रूर याद दिलाऊंगी। और दिला दिया तो क्या करो, लाइक करो और शेयर कर दो। चल, उपनिषद इज लेटर वैदिक टेक्स्ट। उपनिषद क्या है, ये हमने देखा था, लेटर वैदिक टेक्स्ट है। क्या है, लेटर वैदिक टेक्स्ट। इट लिटरली मीन्स, इसका लिटरली मीन क्या होता है, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड ऑफन आइडियाज आर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। हमने पढ़ा था ना सब कुछ ये, कि उपनिषद क्या है, लेटर वैदिक टेक्स्ट है, जो बाद के वैदिक पीरियड आए थे ना, बाद के जो थे वेद उनके टाइम का। इसका मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, लिटरल। बट हमने ये देखा था कि इसका ये था कि भाई जो जैसे गुरु और शिष्य हैं, जो टीचर एंड स्टूडेंट है, उनके बीच की बातें क्या, कॉन्वर्सेशन क्या, आइडियाज़, कुछ भी नॉलेज की बातें क्या करते हैं भाई, एक्सचेंज करते, जो उनके बीच के कॉन्वर्सेशन है वो इसमें मैंशन है। उपनिषदिक थिंकर्स आर मेनली मैन। उपनिषदिक थिंकर्स मेनली कौन रहते थे भाई, आदमी लोग रहते थे। कौन रहते थे मेनली, उपनिषदिक थिंकर्स आर मेनली मैन, दैट इज ब्राह्मण्स एंड राजा। जो उपनिषदिक थिंकर्स थे वो मेनली कौन रहते थे, आदमी लोग रहते थे, जैसे मेनली कौन, ब्राह्मण हो गए और राजा हो गए। वेरी फ्यू वुमेन थिंकर्स, बहुत ही कम वुमेन थिंकर्स थी, जैसे गार्गी आर मेंशन, गार्गी के बारे में। ठीक है, जो रॉयल कोर्ट में जाकर डिबेट भी करती थी, काफ़ी इंटेलेक्चुअल थी, है ना, इंटेलिजेंट थी बेसिकली। ठीक है, तो उपनिषदिक पीरियड में मेनली जो थिंकर्स कौन रहते थे, मैन रहते थे, जिसमें राजाज और ब्राह्मण रहते थे, बट कुछ वुमेन का भी जैसे नाम है, जैसे गार्गी। पुअर पीपल लाइक सत्यकामा जवाला इज अ फेमस थिंकर ऑफ दैट पीरियड। एक और इंसान था, क्योंकि पुअर पीपल को इंक्लूड नहीं किया जाता था, इनको पार्टिसिपेट, मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, बट इसमें एक एक्सेप्शन था, कौन, सत्यकामा जवाला, तो वो इसमें इंक्लूडेड थे। और वो क्या माना जाता था उनको, इज़ अ फेमस थिंकर ऑफ दैट पीरियड। उस पीरियड के भी फेमस थिंकर उनको माना जाता था, फेमस भी हो गए थे। उपनिषद्स आर लेटर डेवलप्ड बाय द ग्रेट थिंकर शंकराचार्य। बाद में जो उपनिषद्स हैं उनको डेवलप किसने करा, बाद के जो थिंकर है शंकराचार्य, है ना। ठीक है, क्लियर हुआ। क्या देखा हमने देखा उपनिषद के बारे में कि उपनिषद होता क्या है, तो हमने देखा इसका लिटरल मीनिंग होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। नेम सम इंपॉर्टेंट थिंकर्स ऑफ उपनिषद। हमें बोला उपनिषद के कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर, जो भाई इतने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जो हाई इंटेलेक्ट बातें, जिनके सोच विचारधारा, तो उनके बारे में बताना है। हमने देखा कि वैसे तो उपनिषद क्या है, टीचिंग और स्टूडेंट के बीच का जो कॉन्वर्सेशन है उसको मैंशन किया गया है, बट उपनिषद थिंकर मेनली रहते कौन थे, मैन रहते थे। मैन में भी ब्राह्मण और राजा रहते थे। कौन रहते थे, ब्राह्मण और राजा रहते थे, ये ध्यान रखना, ब्राह्मण राजा रहते थे। उसमें से कुछ कुछ वुमेन्स भी थी, जैसे गार्गी। पुअर लोग क्या थे, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, बट एक एक्सेप्शनल केस था, जैसे सत्यकामा जवाला, और वो अपने टाइम के फेमस थिंकर भी थे उस पीरियड के। क्लियर हुआ, आया समझ में कि नहीं आया। बाद में जो उपनिषद इनको डेवलप किसने करा, शंकराचार्य ने। क्लियर, कंफ्यूजन दूर, चलो जब कंफ्यूजन दूर है तो चलते हैं आगे। What was the language in which बुद्ध taught and why? कौन सी लैंग्वेज में जो है बुद्ध पढ़ाते थे और क्यों। शॉर्ट आंसर में तो हमने देखा था प्राकृत लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज थी, वो जो थी प्राकृत लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज थी, प्राकृत लैंग्वेज थी। क्यों पढ़ाते थे भाई प्राकृत लैंग्वेज में, ये हमने देखा था ताकि ईजिली कनेक्ट कर सके। किस लिए, ताकि जो है ईजिली कनेक्ट कर सके। अब मैं कुछ टीचिंग दे रही हूँ, मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, मैं अलग ही लैंग्वेज बोली, चाइनीज़, जापानीज़, जो भी मेरी लैंग्वेज बोली, तो क्या फ़ायदा ऐसी टीचिंग का, आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं ऐसे ही लैंग्वेज में आपको अपनी बातें कन्वे करूँगी ना, जो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो फॉर यू। ठीक है, तो जो बुद्ध हैं उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में पढ़ाया था। प्राकृत वॉज लैंग्वेज, प्राकृत ऐसी लैंग्वेज थी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी पीपल की, आम लोगों की लैंग्वेज थी। सो पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा एंड हिज फॉलोअर्स, ताकि जो लोग हैं वो क्या कर सकें, जो बुद्धा हैं, मतलब उनकी टीचिंग, जो बुद्ध भगवान है या उनके फॉलोअर हैं, जो भी ज्ञान ध्यान की बातें सिखा रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, ईजिली समझ सके।
अब किसी को अगर कुछ भी एक्सप्लेन करना है तो आप यही चाहोगे ना कि ईजी से ईजी वे में हो और उन्हीं के तरीके से समझाया जा सके, तो ऐसे ही होता था। There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the regions in which they were used. बहुत से फॉर्म्स थे जो प्रकृत के यूज़ किए जाते थे और अलग अलग पार्ट्स में उनके अकॉर्डिंग उनका नाम भी मेंशन था। क्लियर हुआ? आया समझ में? चल। What was the social condition when Buddha was born? सोशल कंडीशन कैसी थी जब बुद्ध का जन्म हुआ था? हमने देखा था ना कि उस टाइम पे जो जिंदगियां हैं, जो लाइफ से चेंज हो रही थी, सिटीज़ डेवलप हो रही थी, विलेजेस में चेंजेस आ रहे थे, थिंकर्स आ रहे थे, है ना, जो हैं सोच विचार वाले लोग आ रहे थे, उनके कुछ कुछ नए क्वेश्चंस, नए आइडियाज़ आ रहे थे। जो जनपद हैं महाजनपद बन रहे थे, तो महाजनपद डेवलप हो रहे थे, ये सब चेंजेस आ रहे थे। देखते हैं। बुद्ध वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो, भाई 2500 साल पहले हुए थे, 2500 ईयर्स अगो बुद्ध का जन्म हुआ था। द सोशल कंडीशंस वर एज फॉलोज। सोशल कंडीशंस कैसी थी? दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। ये ऐसा टाइम था जब लोगों के, पीपल के लाइफ में, जिंदगियों में बदलाव आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। थिंकर्स बन रहे थे, लोग नया नया कुछ सोच रहे थे, डेवलप हो रहे थे। सम किंग्स इन द महाजनपदास वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। जो किंग्स थे महाजनपदा के, वो पावरफुल हो रहे थे। भाई हर कोई पावरफुल होना चाहता है भाई, है ना, अच्छे से अच्छा अपग्रेड होना चाहता है, तो वो पावरफुल हो रहे थे। न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल। नई नई सिटीज़ क्या हो रही थी? डेवलप हो रही थी, और इवन विलेजेस में भी जो है लाइफ्स क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। तो इस टाइप के सोशल चेंजेस उस वक्त, कब? जब बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? 2500 ईयर्स को इनका जब जन्म हुआ था, तो जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में बदलाव आ रहे थे, सिटीज़ डेवलप हो रही थी, विलेजेस में चेंजेस आ रहे थे, जो महाजनपद के जो भाई राजा हैं वो पावरफुल हो रहे थे। क्लियर हुआ? आया समझ में? आगे बढ़े, चल। हु वॉज वर्धमान महावीरा? वर्धमान महावीरा कौन थे? हमने देखा था ना, ये 24 और लास्ट क्या थे? तीर्थंकारा थे। 24 और लास्ट तीर्थंकारा थे। इन्होंने भी अच्छी अच्छी बातें कही थी। देखते। वर्धमान महावीरा द मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ द जैनास, ही इज द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। वर्धमान महावीरा क्या थे? मोस्ट फेमस जो है थिंकर थे, किसके? जैन। ही इज द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। हाँ जी बिल्कुल। Vardhaman Mahavira also spread his message around this time, that is 25 years ago. He was Kshatriya prince of Lichavis, a group that was part of Vajji Sangh. ये सब इन्फॉर्मेशन देखी थी ना। और क्या थे वो? 24 तीर्थंकारा भी थे। ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। तो क्या बोल रहे हैं कि जो वर्धमान महावीरा हैं वो अपने जैन धर्म को इन्होंने फाउंड करा था, मतलब यही फाउंडर थे। बड़े ही फेमस थिंकर थे, इंपॉर्टेंट थिंकर भी थे। इन्होंने, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था भाई लिच्छवी जो गण है उसमें हुआ था। ठीक है, क्षत्रिय प्रिंस थे। कहाँ के? सॉरी, लिच्छवी के प्रिंस थे। उसके बाद जो किसका ग्रुप था? हमने वज्जी के बारे में पढ़ा था। वज्जी के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जब हम महाजनपद पढ़ रहे थे, तो वहाँ के थे। क्लियर हुआ? 2500 ईयर्स को इन्होंने भी अपनी टीचिंग्स, अपने नॉलेज भाई जो है टीच करे थे, मैसेजेस भेजे थे, स्प्रेड करे थे। क्लियर हुआ? आया समझ में? मैसेजेस ऐसे नहीं कि भेज रहे, मतलब स्प्रेड करे थे, लोगों में ज्ञान दिया था। क्लियर? चल। एट वॉट एज डिड महावीरा लीव हिज होम? किस एज में जो महावीरा हैं उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था? हमने देखा था 30 की एज में, 30 की एज में। ठीक है, देखते हैं। एट द एज ऑफ 30 महावीरा लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट फॉर 12 ईयर्स। किस एज में? एट द एज ऑफ 30 महावीरा ने भी अपना घर छोड़ दिया और फॉरेस्ट में रहने चले गए 12 सालों के लिए। ही लेड अ हार्ड and lonely life, and at the end of which attained enlightenment. He spread message around 2500 years ago. मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, कह रहे हैं कि जो महावीर थे, जो वर्धमान महावीरा थे, उन्होंने 30 की एज में, जब 30 साल के थे वो, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और 12 ईयर्स तक भाई वो बहुत हार्ड लाइफ जीते रहे, फॉरेस्ट में ऐसे जाते रहे, भटकते रहे और नॉलेज की, सत्य की तलाश में लगे रहे। ठीक है, फाइनली 12 ईयर्स बाद उन्हें भाई एनलाइटमेंट में नॉलेज हासिल हुआ। उन्होंने हार्ड लाइफ देखी, हमने जैसे कि देखा, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह में। फिर उन्हें एनलाइटमेंट हुआ और जब उन्हें एनलाइटमेंट हासिल हुआ तो लगभग 2500 ईयर्स को उन्होंने भी अपने मैसेज, टीचिंग्स जो है स्प्रेड करी। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चल। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पनिनी द ग्रामेरियन। किसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है हमें? पनिनी के बारे में। पनिनी कौन थे भाई? ग्रामेरियन थे। कौन थे? ग्रामेरियन थे। किसके ग्रामेरियन थे? इन्होंने किसके लिए ग्रामर लिखी थी?
कौन सी लैंग्वेज के लिए पाणिनि ने ग्रामर लिखी थी, मुझे ये बता दो, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए या संस्कृत के लिए, बताओ कौन सी लैंग्वेज के लिए पाणिनि ने जो है ग्रामर लिखी थी, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, ये बताओ आपने, हिंदी के लिए लिखी थी, इंग्लिश के लिए लिखी थी या संस्कृत के लिए लिखी थी, कौन सी लैंग्वेज के लिए पाणिनि ने ग्रामर लिखी थी, संस्कृत लैंग्वेज के लिए, क्या लैंग्वेज के लिए, संस्कृत लैंग्वेज के लिए। ही वॉज ग्रेट स्कॉलर, कौन थे भाई, ग्रेट स्कॉलर थे। हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत, जिन्होंने ग्रामर प्रिपेयर करी थी, किसके लिए भी, संस्कृत के लिए, तो ही वॉज ग्रेट स्कॉलर हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। ही अरेंज्ड द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन अ स्पेशल ऑर्डर, इन्होंने क्या करा था, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, वॉवल्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने चैप्टर के ड्यूरेशन में ही बताया था, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ये वॉवल्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट, तो इनको एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज करा था। अरेंज करके किस लिए यूज हुए थे, एलजेब्रा में, जो एलजेब्रा हम करते ना उसमें। एंड देन यूज दीज टू क्रिएट फॉर्मूले लाइक दोज फाउंड इन एलजेब्रा, फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए फिर इन्हें यूज करा जो किस में मिलता है हमें, एलजेब्रा में, ठीक है। ही यूज दीज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्मूला अराउंड 3000 ऑफ देम। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये जो एलजेब्रा, ये जो इनको लिखा, ये जो रूल्स है इनको लिखा, किसके, जो फॉर्मूला के एलजेब्रा फॉर्मूला, इनको रूल्स को लिखा और लैंग्वेजेस में रिटर्न डाउन करा, ठीक है, लैंग्वेजेस में लिखा, लगभग 3000 उनमें से। क्लियर हुआ, आया कि नहीं आया समझ में। पाणिनि कौन थे भाई, पाणिनि स्कॉलर थे जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के लिए ग्रामर लिखी, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज के लिए ग्रामर लिखी, कैसे, और उन्होंने क्या करा, जो वॉवल्स थे और कॉन्सोनेंट थे, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स थे उनको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट में क्या करके उनको स्पेशल ऑर्डर में सेट करा और एलजेब्रा के लिए फॉर्मूले में यूज़ करा। क्लियर हुआ, आया समझ में। चलो, व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, बुद्धा की मेन टीचिंग्स क्या थी, देखें ज़रा मेन टीचिंग्स क्या थी, पता करें। चलो, The main teachings of Buddha are, the Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness। भाई हमने देखा था कि इन्होंने बताया था कि लाइफ कैसी, जिंदगी कैसी भाई, फुल ऑफ सफरिंग है, लाइफ कैसी, फुल ऑफ सफरिंग, आप सफ़र ही कर रहे हो, आपको टेंशन रहती है, जैसे मैं हूँ, मैं सोचूंगी घर जाने की टेंशन, घर जाके फिर बोलूँगी कल आने की टेंशन, फिर सोचूंगी अरे वो काम करना है, या आप हो, आप अभी टेस्ट दे रहे हो तो आप बोलोगे एग्जाम की टेंशन, अब फाइनल एग्जाम में अच्छा लाना है, मैंने बताया ना, फिर स्कूल हो जाएगा, कॉलेज की टेंशन, कैरियर की टेंशन, तो ये टेंशन, मतलब लाइफ कैसी, सफ़र ही कर रहे हैं हम, सफ़र कर रहे हैं ना, कभी अच्छे मार्क्स के लिए, कभी अच्छे कैरियर के लिए, अच्छी जॉब के लिए, है ना, अच्छे रिलेशन के लिए, मतलब फैमिली से सब अच्छा हो, फैमिली की हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो ये क्या है, सफ़र कर रहे हैं और अनहैप्पीनेस, हम दुखी भी रहते हैं। तो द बुद्ध टॉट दैट life is full of suffering and unhappiness. This is caused because we have cravings and desire which cannot be fulfilled. ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि हमारे अंदर क्या क्रेविंग है, क्रेविंग होती है जैसे हम बोलते हैं खाने की क्रेविंग, कि मन कर रहा है आज छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, तो ऐसी क्रेविंग, हमारे अंदर क्रेविंग है कि कुछ पाना है, कुछ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, इच्छाएं हैं, इसीलिए हम सफ़र करते हैं। अगर हम टेंशन लेंगे कि अरे यार बहुत मतलब मन कर रहा है घूमने का, मेरे को टेंशन हो रही है, पर घूमने का मन कर रहा है, मम्मी मानेगी नहीं मानेगी, फिर कैसा कैसा, फिर स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी, ट्यूशन से छुट्टी लेनी पड़ेगी, ऐसा हम सोच रहे हैं। अब हम क्रेविंग ही छोड़ दें कि नहीं है घूमना, जैसा चल रहा है चलने दो, तो हमें टेंशन भी नहीं होगी, दुखी भी नहीं होंगे हम। Sometimes even if we get what we desire, we are not satisfied permanently। कभी कभी जो हमें मिल जाता है हम उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते। मैं बोलूँगी कि मुझे वॉच चाहिए, अब मैंने वॉच ले ली तो मैं इससे भी खुश नहीं हूँ, इससे भी मैं क्या हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ परमानेंटली। तो समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट व्हाट वी डिज़ायर, हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते, एंड वॉन्ट इवन मोर एंड मोर और अदर थिंग्स। द बुद्ध डिस्क्राइब दिस एज अ थर्स्ट और तन्हा। और क्या कह रहे हैं कि जो मिल गया है, मतलब मुझे वॉच मिल गया, अब मैं चाह रही हूँ और कुछ अच्छा, और कुछ अच्छा, मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन भी मिल गया तो अब लगेगा यार और कुछ ये भी चाहिए। तो ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं थर्स्ट, जो प्यास है ना कुछ पाने की, इच्छा की, कि भाई ये चाहिए चाहिए, अब उसके लिए फिर टेंशन लेंगे कि अरे यार अब ये भी चाहिए, ये तो ले लिया है, वो भी चाहिए, ऐसा। The Buddha taught that thirst or tanha or constant craving could be removed by following moderation in everything। वो कह रहे हैं, बुद्ध भगवान ने क्या कहा था कि भाई ये जो क्रेविंग्स है इनको क्या करा जा सकता है, इनको रिमूव किया जा सकता है प्रॉपर मॉडरेशन के साथ। जो हर चीज़ में हम क्या करें, मॉडरेशन करें, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं। तो क्या बता रहे हैं, अच्छी ही बातें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं। जो हम क्रेविंग करते, टेंशन लेते, लालच करते ना, तो इसी के कारण हम अनहैप्पी रहते हैं, इसी कारण, इसी रीज़न से हम सफ़र भी करते हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में। चल,
ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर इंक्लूडिंग एनिमल्स। उन्होंने ये भी बताया कि भाई दूसरों के साथ अच्छे से रहो, दया भाव दिखाओ, दयालु रहो। काइंड मतलब दया करना होता है ना, कि दयालु रहो, अच्छे से रहो, सॉफ्ट हार्टेड रहो, लोगों की हेल्प करो, रिस्पेक्ट करो, और एनिमल्स को मत मारो। अच्छी बातें सिखाई। द बुद्ध बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आर एक्शंस कॉल्ड कर्मा वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। बुद्ध भगवान ने ये भी बताया कि जो हमारी लाइफ है, जो हमारे मतलब एक्शंस है, जिसको कर्मा बोलते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, हमें क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, चाहे इस लाइफ में चाहे नेक्स्ट लाइफ में। मतलब अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी आगे चल के, चाहे इस जन्म में हो चाहे दूसरे जन्म में हो, हमें बुरा होगा। मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे बेसिकली। क्लियर हुआ? सही बात है, सही बात है कि नहीं? मतलब अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। आप अगर मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। आप बैठे हो बस बोल रहे हो कि, और दूसरों से चिढ़ रहे हो कि देखो उसके कैसे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आप तो कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे, एफर्ट्स नहीं डाल रहे, तो कहाँ से अच्छे मार्क्स आएंगे? क्लियर हुआ? He also encouraged people to think for themselves rather than to simply what he the Buddha said. वो ये भी कहते थे कि ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ बस उसको मान लो, मतलब जो मैं कह रहा हूँ उसको ब्लाइंडली ऐसे फॉलो कर लो, आप अपने माइंड को भी यूज़ करो। मतलब मैंने कई बार आपको एग्जांपल दिया कि मैं बताऊँगी नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब आपको गुस्सा आएगा तो आप बोलोगे हाँ मैम ने कहा था गुस्सा नहीं करना चाहिए, बट अब ये तो सोचो कि मैम ऐसा क्यों कह रही है। इसलिए कह रही है ताकि भाई आपकी जो एनर्जी वो वेस्ट ना हो, आपका दिमाग मतलब सही रहे, ठंडा रहे, तो आप जो काम करो अच्छे से करो, क्योंकि गुस्सा करके कुछ नहीं होता। ठीक है? The Buddha taught in Prakrit, which was the language of the ordinary people, so that everybody could understand his message. जो बुद्ध थे उन्होंने प्रकृत लैंग्वेज में पढ़ाया था। कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाते थे, टीचिंग देते थे? प्रकृत लैंग्वेज में। विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। जो किसकी लैंग्वेज थी? ऑर्डिनरी पीपल की। आम इंसान जो थे, ऑर्डिनरी पीपल, उनकी लैंग्वेज मानी जाती थी, तो उस लैंग्वेज में ही वो पढ़ाते थे। अब सही बात है ना, अगर कुछ ज्ञान देना है, कुछ सिखाना है, तो आप उन्हीं की लैंग्वेज में कनेक्ट करेंगे ताकि वो क्लियर समझ सके। अब आप अलग लैंग्वेज में समझा रहे तो उनको क्या समझ में आएगा? क्लियर हुआ? आया कि नहीं आया समझ में? आ गया ना? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 18, वॉट वर द टीचिंग्स ऑफ महावीरा। अभी हमने बुद्ध भगवान की जो है गौतम बुद्ध की टीचिंग देखी, अब हम किसकी टीचिंग देखेंगे? महावीरा की टीचिंग देखेंगे। अब इनकी टीचिंग देखने से पहले क्या कर दो, अभी तक भी लाइक नहीं किया तो फटाफट से क्या करो, लाइक का बटन दबा दो। फटाफट से क्या करो भाई, लाइक का बटन दबा दो और कमेंट करके आंसर देते रहो। ठीक है? कुछ याद है टीचिंग्स महावीरा की? क्या देखा था हमने? अहिंसा का पालन नहीं करना, हमें क्या करना है, जो है ऑल लिविंग बींग्स उनको हर्ट नहीं करना, किल नहीं करना, हमें क्या है, मांग के खाना है, ऐसे खरीद के या बना के नहीं खाना, हमें मांग के खाना है, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इस तरीके से कहा था। लाइफ का पर्पस जानो, ऐसी ऐसी बातें कही थी। देखते हैं। महावीरा इम्पार्टेड अ ग्रेट आइडल ऑफ नॉलेज। उन्होंने भाई अच्छा नॉलेज इम्पार्ट करना मतलब दिया था, अच्छा नॉलेज दिया था, बांटा था। इम्पार्टेड अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज, ही एडेड अदर्स इन मेकिंग देयर लाइफ सिंपलर एंड मोर एंजॉयबल। उन्होंने कहा था कि सिंपल लाइफ जियो, बिल्कुल सिंपल। ये फैंसी लाइफ, ये दिखावे की ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं, सिंपल लाइफ जियो और खुश रहो। ही प्रीच्ड ऑन प्रॉस्पेरिटी एंड लाइफ। ही प्रीच्ड, उन्होंने भाई प्रॉस्पेरिटी और लाइफ के बारे में बताया, समझाया। ठीक है? ही क्लेम दैट दोज हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। उनका ये भी था कि जो सच्चाई को जानना चाहता है, नॉलेज को जानना चाहता है, वो क्या करे, उसको घर छोड़ना पड़ेगा, भाई गृह त्याग करना ही पड़ेगा। मैन एंड वुमेन सीकिंग द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स एंड प्रैक्टिस अहिंसा। मैन एंड वुमेन हो, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपना भाई घर को छोड़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस, किसी के साथ किसी प्रकार का अत्याचार नहीं। पीपल शुड नॉट हार्म और किल अदर लिविंग क्रीचर्स। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई लोगों को, जो लिविंग बींग्स है, चाहे जीव जंतु में कौन आएंगे, इंसान हो गए, है ना, या हम कह रहे हैं ये हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये बर्ड्स हो गए। ठीक है? तो इनको हमें कुछ नहीं करना है, इन क्रीचर्स को हमें हार्म नहीं पहुंचाना है। दिस इज़ द अहिंसा रूल। यही रूल किसका है? अहिंसा की, नॉन वायलेंस, विच मस्ट बी स्ट्रिक्टली ओबेड। जिसको क्या करना चाहिए, जिसको स्ट्रिक्टली ओबे करना पड़ेगा, तभी तो आप जाके भाई ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। People were expected to live a humble existence, be honest, not steal and practice celibacy। और ये भी कहा जाता था कि आपको क्या करना है, कैसी लाइफ जीनी, बिल्कुल ऑनेस्ट, किसी के साथ कुछ भी छल कपट, धोखाधड़ी कुछ नहीं, चीट कुछ भी नहीं, किसी के लिए कुछ गलत नहीं कहो, बिल्कुल ऑनेस्ट लाइफ जीनी है ताकि लोग आप पर ट्रस्ट करें, कोऑपरेट करें। तो आपको ऑनेस्ट लाइफ जीनी है। ठीक है? कुछ चोरी नहीं करना है
और जो है सेलिबेसी प्रैक्टिस करनी है, दैट मीन्स ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शादी नहीं करनी। क्लियर हुआ? तो एक इसकी टीचिंग है भाई महावीरा की कि अहिंसा का पालन करना है, आपको किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है, दूसरों की रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, और क्या करना है साथ में सेलिबेसी। क्लियर? चल, क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ द आश्रम्स एंड हु वर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द आश्रम्स। भाई आश्रम क्या है? जिनको क्या कहा जाता है? स्टेज ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या था? स्टेजेस ऑफ लाइफ। कितने थे? 4 थे, जिनको फॉलो कौन करते थे? 3 कैटेगरी के लोग इसको क्या करते थे भाई? फॉलो करने का काम करते थे। कौन सी कैटेगरी थी? हमने देखी थी, ब्राह्मण थी, क्षत्रिय थी और वैश्य थी। 3 कैटेगरी थी, फॉलो करते थे। 4 टाइप के थे स्टेजेस। कौन सी थी? एक हमने देखी थी ब्रह्मचर्य, उसके बाद हमने देखी थी कौन सी? वनप्रस्थ, नहीं सॉरी, गृहस्थ, फिर वनप्रस्थ, फिर फोर्थ हमने देखी थी सन्यासी। इसका मीनिंग अभी हम देखेंगे। क्या आपको वनप्रस्थ का मतलब पता है? पहले तो ये बताओ, वनप्रस्थ और गृहस्थ का मतलब बताओ। पहले तो पता चले कि मैं ही सब बता रही हूँ और आप लोग आंसर कर ही नहीं रहे हो। देखो, ब्रह्मचर्य जिसमें हमने देखा था, जो 3 कैटेगरी मैंने बताई अभी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्या कर सकते हैं? ये लोग स्टडी करते थे वेद की, ठीक है। उसके बाद गृहस्थ सेकंड नंबर पे, तो उसमें भाई आप जो है शादी कर सकते हैं। देन गृहस्थ मतलब घर का जीवन, घर के सुख भोगिए। उसके बाद आपको क्या करना है? वनप्रस्थ, यानी वन फॉरेस्ट में जाना है और मेडिटेशन करना है। देन उसके बाद आपको सन्यासी हो जाना है। तो ये 4 हमने पढ़े थे। बाकी देखते हैं हमारा आंसर क्या कह रहा है। द वर्ड आश्रम वॉज यूज फॉर स्टेज ऑफ लाइफ। भाई किस लिए यूज होता है? स्टेज ऑफ लाइफ। Brahmin, Kshatriya and Vaishya men were expected to follow system of आश्रम्स। किन किन को भाई कहा जाता था फॉलो करने को? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इस कैटेगरी के, इन कैटेगरी के जो मैन हैं, इनको ये लोग क्या कर सकते थे? ये आश्रम के जो रूल्स हैं इनको फॉलो करते थे। They were to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life। ब्रह्मचर्य, अगर हम बात करें ब्रह्मचर्य तो उसमें क्या होता था? इनको सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी। They were to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life। मतलब उनकी अर्ली ईयर्स, वही स्कूल टाइम कह लीजिए, जो एज होती है ना 14 से 15 समथिंग तक, उनको क्या करना है? उनको ये करना है कि आपको सिंपल लाइफ जीनी है और वेदा को लर्न करना है, सीखना है, ठीक है। ये ब्रह्मचर्य। सेकंड, गृहस्थ, देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर्स। मतलब उनको क्या करना है भाई? शादी करनी है, शादी करो, ठीक है, और उसके बाद घर गृहस्थी वाला जीवन जियो, ठीक है। देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। इसको वनप्रस्थ बोलते हैं। इससे पहले कौन सा था? गृहस्थ। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि गृहस्थ, ग्रह यानी घर, ठीक है। फिर वनप्रस्थ, वन यानी फॉरेस्ट में जाना है और मेडिटेशन करना है, थर्ड, ठीक है। देन फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी। फाइनली उनको सब कुछ गिव अप कर देना है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, ऐसा पैसा वैसा अगर है, कुछ भी है, तो आप उसका लालच करके जाओगे तो क्या फ़ायदा? सन्यासी कौन बोलेगा आपको? तो आपको सब कुछ क्या कर देना है? छोड़ देना है, सेक्रीफाइस या गिव अप कर देना है बेसिकली, और आप क्या कहलाओगे फिर? सन्यासी, ठीक है। क्या बन जाना है आपको? सन्यासी बन जाना है। The system of ashrams allowed men to spend some part of their lives in meditation। जो सिस्टम था आश्रम का, क्यों था? उसका मेन जो मोटिव यही था कि क्या करें, जो मैन है वो कुछ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भाई मेडिटेशन में बिताएं, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड्स। जनरली जो वुमेन थी उनको अलाउ नहीं किया जाता। वुमेन जो है वेद को जो स्टडी नहीं कर सकती थी, और उनको भी जो बोल रहे आश्रम में वही जा सकते थे जो उनके हस्बैंड जो चुनते थे। मतलब ऐसे अगर वो आश्रम जाना चाहती हैं तो उनके हस्बैंड बताते थे भाई आपको इसमें जाना है, उसी में वो जा सकती थी, और उनको वेद को स्टडी करने का फ्रीडम नहीं था, वो स्टडी नहीं कर सकती थी। क्लियर हुआ? आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इससे पहले तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, और बाकी हमारा आंसर, ठीक है। चल, ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट इज संघ। किसके बारे में बताना है हमें? संघ के बारे में बताना है। हमने देखा था क्या है? एक एसोसिएशन था। क्या था संघ? एक एसोसिएशन था जिसके रूल्स थे भाई, जिसके स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, जो किस में था? बुद्धिस्ट बुक में भी लिखा था, विनय पिटका में भी मेंशन है। अब संघ में कौन जाते थे? मैन, वुमेन, बच्चे, स्लेव सब जाते थे, बट परमिशन के साथ। जैसे मैन है वो चले जाते थे, वुमेन है अगर वाइफ है तो उसको हस्बैंड से परमिशन लेनी है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी है, अगर कोई स्लेव है तो उसको अपने मास्टर से परमिशन लेनी है। तो संघ में, संघ कैसा था? मैन का अलग था, वुमेन का अलग था। तो बेसिकली एक ऐसा एसोसिएशन था जहाँ पे जो लोग घर छोड़ देते थे, क्योंकि भाई हमने देखा था चाहे बुद्ध हो चाहे जैन धर्म हो, दोनों
महावीरा हो या बुद्ध भगवान, उन दोनों का कहना यही था कि अगर आपको सत्य या नॉलेज चाहिए तो सबसे पहले आपको घर छोड़ना पड़ेगा। तो घर छोड़ के कहाँ जाएंगे, तो संघ बने हुए थे। क्लियर हुआ? देखते हैं। The founders of Buddhism and Jainism, the Buddha and Mahavira, both believed that only individuals who left their homes could acquire true wisdom. मैंने वही बताया अभी जस्ट कि जो बुद्ध थे और महावीरा थे, उन दोनों का सेम यही कहना था कि जो लोग अपना घर छोड़ देंगे वही लोग जो है सत्य को, अच्छी बातें, जो बुद्धि मतलब बेसिकली वो गेन कर पाएंगे। मतलब घर से इतनी तो प्रॉब्लम है, मम्मी लोग तो कहते हैं कि घर आ जाए करो जल्दी, यहाँ तो कह रहे हैं घर छोड़ो तब ज्ञान मिलेगा। हाँ भाई, अटैचमेंट नहीं, किसी भी प्रकार का इमोशनल कोई टेंशन कुछ नहीं, बस अपने में। दे मेड प्लान्स फॉर देम टू रिमेन टुगेदर इन द संघ, अ ग्रुपिंग ऑफ इमिग्रेंट्स। मतलब अब जो भाई छोड़ के आ रहे हैं अपने घरों को, तो वो लोग साथ में मिलके यहाँ पे संघ में ऐसे रहते थे। द विनय पताका इज अ टेक्स्ट दैट कंटेन्स द रूल स्टैब्लिश फॉर द बुद्धिस्ट संघ। मैंने बताया था विनय पताका जो किसकी बुक है, जो बुद्धिस्ट बुक है, उसमें इसके संघ के रूल जो है मेंशन है। अब कोई भी चीज़ है जहाँ पे आपको ज्ञान प्राप्त करना है कुछ भी, तो रूल्स तो होंगे ना। अगर रूल्स नहीं होंगे तो लोग अपनी मर्जी की करेंगे, तो फिर किस बात की स्ट्रिक्टनेस। वी लर्न दिस text has distinct branches for men and women. The संघ was open to any men. हमने ये भी देखा था कि जो संघ है उनकी अलग अलग ब्रांचेस थी, मतलब मेन के लिए अलग था, वुमेन के लिए अलग था, ये हमने पढ़ा था। द संघ वॉज ओपन टू एनी मैन। जो संघ था उसमें कोई भी मैन आ सकता था, सबके लिए ओपन था। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ये आ सकते, वो आ सकते, वो वर्ण वाले आ सकते, कुछ भी नहीं था। कोई भी मैन हो, कोई भी आदमी हो, भाई संघ में आ सकता था, एंट्री थी उसकी। चिल्ड्रन हैड टू आस्क देयर पेरेंट्स परमिशन। अगर बच्चे हैं तो भाई उनको अपने पेरेंट्स की परमिशन की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने बताया बच्चे हैं ना वो। फिर स्लेव हैं तो उनको अपने भाई मास्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। पीपल हु वर्क फॉर द किंग हैड टू टेक द किंग्स अप्रूवल। अब जो ऐसे लोग जो राजा के यहाँ भी रहते हैं ना, सेनापति, मंत्री या कह लो कोई भी राजा के दरबार में काम करने वाले जो भी लोग, अगर वो लोग को भाई लग रहा है कि हमें क्या नॉलेज की तलाश है, बहुत हो गया राजा की सेवा, अब हमें खुद नॉलेज पाना है, तो हमें छोड़ना है सब, तो उन्हें राजा की जो है परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, किंग की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड डेप्टर्स हैड टू टेक क्रेडिटर्स हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम क्रेडिटर्स। जो डेप्टर्स हैं भाई, जो उधार हैं, जिन्होंने उधारी ली है अपने क्रेडिटर्स से, है ना, जिनसे, जैसे मैं हूँ, अब मैंने उधारी ले रखी है किसी से, मैंने उधारी ले रखी, अब मैं उनसे पूछ के जाऊँगी कि भाई मैं जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती। वुमेन वर रिक्वायर्ड टू हैव देयर हस्बैंड्स कंसेंट। अब जो वुमेन है, जो हाउस वाइफ्स हैं बेसिकली, उनको अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सब हमने संघ के बारे में पढ़ा था, अगर याद करो। संघ हमारा एक अलग ही टॉपिक था। क्लियर हुआ? आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? तो मतलब संघ था, संघ में मैन वुमेन आ सकते थे। मैन के लिए कोई भी मैन कैटेगरी, किसी भी वर्ण सिस्टम, किसी कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, आप आ सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। बट ये कुछ चीज़ें हैं कि रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, प्रॉपर रूल्स थे। क्लियर हुआ? और घर छोड़ना पड़ता था तो संघ में आप साथ में रहते थे। क्लियर हुआ? जैसे हम बोलते हैं संघ, संघ में, साथ में। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आया समझ में? चलो। मेंबर्स ऑफ द संघ लिव्ड मॉडेस्ट लाइफ्स। कैसी ज़िंदगी जीते थे? बिल्कुल मॉडेस्ट ज़िंदगी, सीधी सादी, सिंपल। ऐसा नहीं कि कुछ फैंसी सा, नहीं, सिंपल। अब आपने जब सब त्याग दिया, सब मोह माया छोड़ दी, तो सिंपल ही ज़िंदगी तो जियोगे। They spend most of their time in meditation, and during set hours they went to villages, towns and cities to beg for sustenance. अब वो क्या करते थे भाई? सिंपल लाइफ जीते थे, मेडिटेशन करते थे भाई, ध्यान लगाते थे, और विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़ में जाते थे, क्या भाई? बेग करने। बोलते ना, खाना भी इनको कैसे अलाउ था? मांग के खाना। फूड आपको मांग के खाना है, भिक्षा लेके खाना है। They were hence referred to as भिक्खूज एंड भिक्खुनीज। इनको क्या माना जाता था? भिक्खू एंड भिक्खुनीज, मतलब बेघर, भिखारी जो बोलते हैं ना, मांग के खाते हैं। इस तरीके से इनको सिंपल बिल्कुल सिंपल लाइफ जीनी है। दे असिस्टेड वन अनदर एंड टॉट अदर्स। एक दूसरे की हेल्प करते थे। अब देखो, आप चाहे ट्रेडर हो, कितने भी रिच हो या पुअर हो, आपको अगर आप ये इस चीज़ को ज्वाइन कर रहे हो ना, फिर आपको मांग के खाना पड़ेगा। अब आप सोचोगे अरे मैं तो बिजनेसमैन था, मैं ये था, मैं राजा था, ये था। नहीं, लाइफ तो ऐसी जीनी ही पड़ेगी भाई। स्ट्रिक्ट रूल है तो है, राजा हो चाहे भाई दरबारी हो, कोई भी हो। दे असिस्टेड वन अनदर एंड टॉट अदर्स। एक दूसरे को असिस्ट करते थे, हेल्प करते थे, एक दूसरे को टीच करते थे। अगर मुझे कोई ज्ञान है तो मैंने उसको बता दिया, उसको कोई ज्ञान है उसने मुझे बता दिया, इस तरीके से। टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स दैट अरॉज एंड मेट फ्रीक्वेंटली। अगर कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी बातें हो रही, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन तुरंत निकाल लेते थे।
Brahmins, Kshatriya merchants, laborers, barbers and slaves joined the Sangh. Many of them recorded the Buddha's teaching in writing. देखो हर कैटेगरी के लोग अटेंड कर सकते थे. देखो ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रिय हो गए, मर्चेंट्स हो गए, लेबर्स हो गए, बार्बर्स हो गए, स्लेव्स हो गए. मैंने बोला ना किसी भी टाइप की इसमें पार्शलिटी नहीं थी, क्योंकि देखो बुद्धिज्म धर्म को लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए भी अपना रहे थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म को. ये जो वर्ण सिस्टम था ना, ये जो ब्राह्मण्स थे ये डोमिनेट कर रहे थे सोसाइटी को, बहुत अत्याचार करते थे कि भाई जो बेचारे स्लेव्स हैं, शूद्र हैं, उनकी तो कंडीशन बहुत ख़राब थी समाज में. तो इसीलिए भी, और औरतों की कंडीशन भी खास नहीं थी, तो इनको परेशान होकर इन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया था कि यहाँ पे क्या एकता है, सब इक्वल है. अब सबको साथ में भी जाके भीख मांगनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, खाना मांग के खाना पड़ेगा. सिंपल लाइफ सभी जिएंगे. अब डजेंट मैटर आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई मतलब नहीं है, दास हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे. ठीक है, बस आपको सेम सिंपल रूल फॉलो करने हैं, सिंपल लाइफ जीनी है. और बुद्धा की टीचिंग सीखते थे और लिखते थे. Some of them also wrote lovely poems describing their lives in the Sangh. कुछ लोगों ने तो भाई पोएम के फॉर्म में, कविता के फॉर्म में भाई लिखा है, मेंशन किया है, डिस्क्राइब किया है. जैसे मैं हूँ, अगर मैं यहाँ रह रही हूँ तो मैंने पोएम के फॉर्म में लिख दिया कि देखो कैसी ब्यूटीफुल लाइफ है, कितनी शांति है, इनर पीस है, कोई टेंशन नहीं है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, सिंपल लाइफ हम जीते हैं इस तरीके से. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? समझ में आ गया संघ के बारे में? कितना अच्छा है ना, ऐसी लाइफ जी सकते हो आप लोग, इतनी सिंपल मॉडेस्ट लाइफ. आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर जीने वाले जीते हैं और करते भी. क्लियर हुआ? तो भाई इसी के साथ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड होते हैं. आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा. तो आपको क्या करना है, अभी के अभी तक भी लाइक नहीं किया, सोच रखा होगा कि एंड में ही लाइक करूँगा, तो लाइक कर दो और शेयर कर दो और कॉमेंट करके बता दो. इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है. अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं. ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है. आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.